गवर्निंग बॉडी के अरकान, हमारा भाई और दोस्त सेक्रेटरी जनरल पीटीआई आजाद कश्मीर माजिद खान साहब, साबिक एमएलए हजरात, साबिक वुज़रा और नए शामिल होने वाले साथियों ने एक मुख्तसर कॉल पे प्रोग्राम का इनेकाद किया मुजफ्फराबाद डिवीजन में, शहर इक़्तिदार मुजफ्फराबाद में। और यकीन करें उनकी रैली और जज्बा देख के मेरी हिम्मत जवान हो गई है नंबरदार साहब कि इंशाअल्लाह ताला और अजीज जुलाई 2021 का सूरज हमारी कामयाबी का साल होगा, हमारे लिए होगा। अयूब साहब, अली अफसर दादा, शौकत भाई, तारिक अंकल, शफीक साहब, इम्तियाज, सरफराज साहब, तारिक हमीद साहब, ना मैं वजीर हूं, ना मुशीर हूं, ना साबिक एमएलए हूं, ना साबिक टिकट होल्डर। बकौल शायर के जो फेसबुक पे मौजूद हैं, जो कुछ है वो भी जाने वाला है, लेकिन रवेश साहब खुदा की कुदरत देखें कि इज्जत जिल्लत, जिंदगी मौत, रिज़्क़ और औलाद, ये चार चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथ में रखी हैं। मैं पिंडी से मेहमान के तौर पे खान मोहम्मद अंकल आता हूं और तुगल गाजी देख लें कि जब आते हैं हमारे पास गाड़ियों में जगह नहीं रहती, इतने लोग हमारे साथ चलते हैं। मैं इसके लिए पीटीआई के ओहदेदारान, जिम्मेदारान और आप भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आपने पिछले 4 साल में अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा है। शरीफ साहब, ये एक छोटा सा मोहल्ला है, छतर नंबर 1 का, एक छोटा सा मोहल्ला है। यहाँ 400-500 वोट है, लेकिन यकीन कीजिए जब मुश्किल वक्त शेरजाद आया है, पहली गाड़ी, पहला मोटरसाइकिल, मेरा ये मौलवी साहब जो है, किधर के मौलवी साहब गायब हो गए, तो मौलवी साहब पहला मोटरसाइकिल लेके आए हैं। हमेशा मुश्किल वक्त में ढंड के लोगों ने अपने भाई वकास नसीम का साथ दिया है। शरीफ साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मुझे 2021 में अपने वालिद की तरह आवाम की खिदमत करने का मौका मिला। इंशाअल्लाह ताला मैं खान मोहम्मद अंकल से कहूंगा कि मुझे 1-2 मरले जमीन दें, मैं घर बना के यहाँ पे आपके पास ढंड में रहूंगा, ये मेरा घर है। अच्छा भाइयों, सबील साहब पीछे बैठे, सॉरी मैं उनका नाम नहीं ले सका था, शायद अजीज साहब है, सारिम साहब हमारे यूथ आईएसएफ के रहनुमा है, सफीर साहब ऊपर कोट पहन के आ रहे हैं। आज काफी अरसे बाद मुझे काफी नए लोग और सरदार जुबैर साहब भी मुझे नजर आए थे यहाँ पे। कोई लोग पार्टी में आना चाहते हैं, ठीक है, तो मस्जिद और सियासी जमात का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। जो आना चाहता है, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, मुकाबिल भी हाजिर, हमारे सर आंखों पर। थोड़ी मजा में बात करते हैं ताकि बात समझ आए। नंबरदार साहब, मैंने 4 साल मेहनत की है और 4 साल की मेहनत का समर मुझे आज से 10-15 दिन पहले अर्जा, मंगबजरी, हड़ीगल, नुमानपुरा, नापरे और बाग के पुल पे मिला है। वो अफराज गर्देजी साहब साबिक सदर है प्रेस क्लब बाग के, उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी और अयाज साहब, मुझे मेरी मेहनत का समर मिल गया कि पूरे बाग की एमसी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलके पीटीआई के एक अजीज का, छोटा अजीज है हमारा, उसका इस्तकबाल करने के लिए यहां से लेके अर्जे तक खड़ी हुई थी। जाहिर है वो हवस इक़्तिदार में तो खड़े नहीं हुए थे ना, बरादरीज़म भी कोई नहीं करता बाग में, तो फिर जाहिर है मैंने जो मेहनत की है उसकी वजह से वो मुझसे मुतासर होके हमारे एक भाई के इस्तकबाल के लिए गए थे। मैं सियासत यहां क्यों करता हूं कि 70,000 रुपए एक एमएलए की तनख्वाह है उसके लिए नहीं,
मुझे कहा गया था तुम यहां सियासत नहीं कर सकते, मैं इसलिए सियासत करके दिखाऊंगा। सरदार साहब, आप मेरे वालिद की पहली बरसी पे आए थे। आपको याद होगा मैं स्टेज पे नहीं बैठा था, मैं सामने अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा था। आपने और डॉक्टर जहांगीर ने मुझे ऊपर बिठाया था। उस वक्त आप लोगों ने हाथ उठवाए थे लोगों से, आपको वक्त याद होगा कफलगढ़ में राजा रवेश साहब ने हाथ उठवाए थे, सुबेदार गुलजमान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने हाथ उठवाए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था मुझसे मांगे मैं जान दे दूंगा, मुझसे कोई छीन के कोई चीज ले तो पांव के नीचे मट्टी का एक बेबुकर जरा नहीं देता। अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। गैरत है बड़ी चीज जहान तगोदो में। गैरत के साथ सर उठा के जीना चाहिए। जनानियों, खुसरों, हिजड़ों, नामर्द, खसियों और ख्वाजा जराओं की तारीख लिखने के लिए हम बाग में नहीं बैठे। ये गैरतमंद जो आपने सरदार शरीफ साहब कहा, ये गाजियों और शहीदों के वारसों की जमीन है, दिलेर लोगों की जमीन है। एक गरीब आदमी था जिसका बाग में कोई होटल नहीं था, सुल्तान गली में उसने सियासत से कमल नहीं बनाया था, नीलम में जमीन पे कब्जा करके बरादरी की बुनियाद पे कोई होटल नहीं बनाया था, उसके पास लैंड क्रूजरें नहीं थी, उसके पास पार्टी का टिकट मौजूद नहीं था। एक 660 सीसी की ऑल्टो थी कर्नल नसीम मरूफ। नंबरदार साहब, नवाज शरीफ आके बैठा रहा है सुल्तान गली रेस्ट हाउस में। राजा जफरुल्लाह ने 3 दफा कॉल की थी, मेरे गैरतमंद बाप ने फोन नहीं उठाया था, गैरत के साथ खड़ा रहा था। उस दिन एक और बाप के बेटे को एक छोटे अजीज के सामने दामन फैला के खड़ा होके, यकीन करें मुझे बाप का बेटा होते हुए शर्म महसूस हुई है। कोई रीढ़ की हड्डी होती है यार, टांगों में सांस होना चाहिए, गोडे गिट्टों में जान होनी चाहिए। लोग अपने आप को शेर कहते हैं। और 26-27 साल का बच्चा था, मम्मी डैडी बर्गर, उसके लिए यहां से हमारे एक भाई को भेजा अर्जा कि उसकी गाड़ी में बैठो कि बाद में जगह नहीं मिलेगी। शेरजाद, तुम्हारा कायद मरूम 2016 में फिर उसको टिकट नहीं दिया गया। 5 साल ऑपोजिशन काट के आया था। आसिफ किरमानी के लफ्ज है मुश्ताक भाई के घर पे कि मुझे वो फोन तो उठाए, मेरे लिए सादत होगी कि मैं उनकी गाड़ी चला के अपने साथ उनके घर पे हाजिर हूं। मेरे वालिद ने कहा था मैं थूकता नहीं उस इज्जत के लिए जिसके लिए किसी के सामने सर झुकाना पड़े। गैरतमंद आदमी था। यहां बगैर दुम्बड़ के शेर फिरना शुरू हो गए। पिछले 4 दिन से यात्रा कर रहे हैं इस्लामाबाद की, कभी इस गली कभी उस डगर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां से गुजर गया। कोई दरवाजा नहीं छोड़ा गया है जिसमें दस्तक नहीं दी है कि अल्लाह का वास्ता है कबूल कर लो हमें। 5 साल ऑपोजिशन नहीं बर्दाश्त कर सके। कितने साल सरफराज साहब? 5 साल। हमें देखें 15 साल से खड़े हैं। हमने तो सियासत से कमाई करके बेनजीर पहले से एक नहीं बनाया, दूसरा नहीं बनाया, तीसरा नहीं बनाया। गरीब लोग हैं, सुबह मेहनत करता हूं, शाम को बच्चों का पेट पालता हूं। अयूब साहब, दुनिया में तारीख उनकी लिखी जाती है जो किसी से टकराते हैं, जो उसूल की बुनियाद पे खड़े होते हैं, जो गैरतमंदी से सर उठा के जीते हैं। बगैर दुम्बड़ के शेर से कुछ नहीं बनता, ये याद रखना है। ये पार्टी आपकी है। आज मेरा सर फख्र से बुलंद होता है। तारिक अंकल, मैं सर उठा के कहता हूं कि कल जो लोग कहते थे कर्नल नसीम साहब बंद गली में टांगा पार्टी में चले गए, आज वो मेरे दरवाजे पे भीख मांग रहे हैं कि हमें पार्टी में शामिल करो। जबरदस्त। ये खुदा का मुकाफात अमल है। खुदा की लाठी डंडा नहीं मारता अल्लाह मियां। इश्तियाक ऐवान, इसी दुनिया में इंसान के अमाल सामने आते हैं। इतना जुल्म हुआ है रवेश साहब, इतना जुल्म हुआ है। पीडीएम का जलसा हुआ, कोई एक पीपल्स पार्टी का बंदा यहां से नहीं गया है। जुल्म खुदा का।
मीर अकबर साहब के कोई एक दो, चाचा मीरू के एक दो कोई ट्रक की बात हुई थी, पता नहीं सच है झूठ है, वहां एहतजाज हुआ, पीपल्स पार्टी का झंडा उठाने को कोई तैयार नहीं था। रवेश साहब अपने साहब दोस्तों को बताइए, एतरो जुल्म, एतरी ज्यादती अल्लाह सो थोड़ी आमिर भी भुटो साई से न कई हुई जेतरी होने हड़े दे पई थे। अल्लाह जे लाए भावड़ा उन्हनि खे समझायो पुट ते एतरो जुल्म न करन, रोज मारींदा आहिनि, रोज ज़िंदो थींदो आहे, रोज मारींदा आहिनि, रोज ज़िंदो थींदो आहे, उन्हनि खे को फ़ैसिलो कयो बाबा ज़िंदो आहे या मरी वियो। सरदार साहब बेचारे भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई है बाग के अंदर, इतना जुल्म भुट्टो के साथ ब्याह लगने नहीं किया। मैं सिंधी में कह रहा था जितना पिछले 10-15 दिन में भुट्टो के साथ उसके कारिंदों ने किया है। तो शकील साहब, यकीन करें जिस तरह 20 बगले में मेरे बारे में तकरीर हुई थी ना, तो अल्लाह ताला ने गैब से असबाब किए। वो कश्मीरी चाय और कोई पिस्ते बादाम की दास्तानें फेसबुक पे भेजी गई थी, मुझे लोग कंधों पे उठा के लेके आए। इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में। आप अगला 1 महीना देखिएगा, 1 महीना जिस तरह बाकी वो सारे हमारे भाई जिनके कंफर्म टिकट्स थे वो अहद पारीना हो गए, इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले साथियों का भी हम खूब पुरअखलाक इस्तकबाल करेंगे। हमारा लाएअमल क्या है? ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक इन्वेस्टर है रवेश? कोई एक बंदा है जिसका कोई होटल, कोई हैसियत, कोई मलकियत है? सिवाय राजा एयाज के, वो हमारे पास एक अमीर आदमी है, एजाज भाई पैसे देते नहीं है लेकिन चलो फिर भी वो हमारे पास आए हुए हैसियत है। गरीब आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसूल की बात करता है, हक के साथ कुर्बानी देता है। मैंने किसी मौसमी परिंदे को, फसली बटेरे को, मेहमान अदाकार को, बरसाती मेंढक को अपने साथ नहीं चलने दिया गाजी नदीम। आप मेरे बड़े भाई हो, एक बंदा बता दो जो पिछले 5 साल में एक दफा भी मेरी गाड़ी में बैठा है और उसके बाद मुझे छोड़ के चला गया है। किसी को नाम पता हो तो बताए कि वकास साहब के साथ 4.5 साल पहले ये बंदा बैठा था और आज साथ नहीं है। तारिक अमीन मैंने साबित किया अपने अमल से कि मैं लोगों को साथ लेकर चल सकता हूं। मैं खरे खोटे में, नेक बद में, अहल ना अहल में, मट्टी सोने में, सच्चे झूठे में फर्क करना जानता हूं। ये जितने कारकुनान होते थे जो हर 5 साल बाद अपना नाखुदा बदलते थे जफर, वो सब वली के रहमत हुए। अब आपके पास बावजूद लोग हैं जो ऑपोजिशन में सीना ठोक के आपके साथ खड़े होते, मुकाबला करते। जो काम आपके करने का है वो आप करें, जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह पे छोड़ें। अल्लाह ने हमसे कोशिश मांगी है। कमांडर फाजिल, राजा खलील साहब, सदर यूनियन काउंसिल थोक, राजा अजीज साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून के हल्का बस्ती बाग और हमारे सरप्रस्त हेडमास्टर फजलुर रहमान साहब, ये ब्रेन वॉश शुदा नौजवान जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये साबित करते हैं कि अगर हम मेहनत करें तो हमारे बुजुर्ग हमारी सरपरस्ती करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़, मैं आज आपको एक और मुबारकबाद पेश करता हूं। जाहिद, आपने बहुत अच्छी तकरीर की है, वेल डन। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत बन चुकी है, बनी है, बन गई। अब 3 मार्च को इंशाअल्लाह ताला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सेनेट में भी पीटीआई की अक्सरियत आएगी और हम वहां पे भी अक्सरियत में मौजूद होंगे। ये नवीद है, अवाम का रेफरेंडम है कि खुदा रब्बुल इज्जत ने पीटीआई को अवाम की खिदमत के लिए चुन लिया है। मैंने आज तक कभी आपसे कोई जाली नोटिफिकेशन की बात नहीं की है। मैं दिल का अस्पताल नहीं बनवा सकता, मैं एयर एम्बुलेंस नहीं लॉन्च
करूंगा। मैं ब्रादरीज़म के बुत पाश कर सका या ना कर सका ये मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं कहता कि टूरिज्म कॉरिडोर बनेगा, मैं नहीं कहता 1122 सर्विस बनेगी, मैं नहीं कहता कि कहीं से 500 मीटर पाइप चाहिए तो मैं 1000 मीटर पाइप दूंगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जो बात कहता हूं उस पर पैरा दूंगा। मैं बाग में ताकत का तवाज़ुन कायम करूंगा, कमजोर की आवाज करूंगा। मैं नौसरबाजों की गर्दनों से सरिया निकालूंगा। मैं इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी, इनकी बेगैरती को खत्म करूंगा। जबरदस्त। मुझे वोट दें या ना दें, मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इज्जत जिल्लत मेरे रब ने देनी है। आपने अपने दिल में मेरे लिए गवाही देनी है कि मैंने अपने बाप के 15,000 मैंडेट की हिफाजत की है और मुश्किल वक्त में की है। मैंने वो कर्ज उतारा है जो मुझ पे वाजिब नहीं था। वोट मैंने नहीं लिए थे। बरादरी से, टब्बर से, कुंबे से, कबीले से, फिरके से, मसलक से, शाख से बाहर निकले। हमारे टब्बर की एडजस्टमेंट नहीं हुई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद वो है जो इमरान खान ने दिया है, तब्दीली लाना। नंबरदार साहब, हमने तब्दीली लानी आपकी सरपरस्ती में। सिर्फ एक काम कहते हैं, आप बैग तुम्हारा हाथ में ले जैसे आपने अपनी जवानी में रखा था। मैं भी गलती करूं तो मुझ पे भी सख्ती करे। हम सब आपकी सरपरस्ती में चलते हैं। अब जो मौसमी परिंदे आपके पास आते हैं उनसे बहस मत किया करें कि हमारे टिकट होंगे। उनके कहने से, फेसबुक पे कुछ कहने से, लिखने से तो टिकट होने नहीं है। तलखी मत करें। हमारे अपने लोग हैं, आप उनसे कहें आपके टिकट हो गए, मुबारक हो, खत्म होगी बात। बहस किस चीज की है? ताहिर कुदूस के 76 मोहल्ला डाड़ गुलिस्तान में हमारा तीसरा फंक्शन है। इंशाअल्लाह ताला उल अजीज अब हम हाड़ीगंज मरकज में और कफलगढ़ के 2 मोहल्ले रह गए, वहां पे हमने फंक्शन करने अगले 10 से 15 दिन में। मैंने आपसे वादा किया हुआ है बाग में बड़ा फंक्शन करने का। जिंदा रह गया तो इंशाअल्लाह ताला आपका सर फखर से बुलंद होगा कि जैसे 5 दिसंबर को वालिद साहब ने किया था वैसे ही दोबारा करेंगे। लेकिन थोड़ा वक्त इसलिए ले रहा हूं भाइयों कि मैं कहता हूं कि भुट्टा जिंदा रह जाएगा या मर जाएगा उसका फैसला हो जाए, बेचारा नज़ा के आलम में है, उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। जुलाई 2016 में इलेक्शन होने, मुझे निहायत अफसोस है कि कफलगढ़ की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ सारे लोग बैठे, लेकिन वहां वोट का प्रॉपर इंदराज नहीं हो रहा है। बिल्कुल मेहनत नहीं हो रही है। तमाम जिम्मेदारान, ओहदेदारान को गाजी साहब आप एक्टिवेट करें, कहीं जरूरत हो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, हम बैठ के वोटों का इंदराज कराएं। जो लोग मौजूद नहीं है उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियां मंगवाएं। अब तो SMS पे हो जाते हैं, लेकिन इसमें अपना रोल प्ले करें। गाजी साहब आप बड़े हैं, वहां पे काम नहीं हो रहा है, इसमें हमारी कोताही है। इसके लिए रोल प्ले करने की शदीद जरूरत है। ढंड गुलिस्तान में, आवेड़ा में, रैडबन में, सुटाला में, सुदन गली में, हर जगह पे कोई वोट जाया नहीं होना चाहिए। इसके लिए रोल प्ले कीजिए सब लोग। आखिरी चीज कि जो 75 किलोमीटर रोड बन रही थी बाग के अंदर, मुस्लिम लीग नून के किबला फारूक हैदर साहब ने कही थी, सारे की सारी चीजें फारिग। अप्रैल 10 तारीख को सारे इंतजामी और तरक्याती इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर के पास आ जाएंगे। खत्म, खल्लास, फिनिश, खल्ली वल्ली। अब जहां मुश्ताक मिनाज साहब मिला करें, उनको 1-2 पपिया दे के भेज दिया करें, बस काम खत्म। बस उनसे ये कहना है इलेक्शन स्टैंड करना है, छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, कमर साहब की इतनी सरपरस्ती नहीं करनी है। इत्तेहाद होगा या नहीं होगा, कोई शामिल होगा या नहीं होगा, ये हमारा मकसद नहीं है। हमें खान ने कहा है ग्राउंड में मेहनत करो, मैं सर्वे कराऊंगा, हाथ उठवाऊंगा किसके साथ कितनी अवाम है। मैंने ग्राउंड में मेहनत किया तो हाथ उठाइए। आप मेरी मेहनत से मुतमईन है तो हाथ उठाइए। मैंने अपना हक अदा किया है। जीत हार अल्लाह ने देनी है। शरीफ साहब, जीत हार अल्लाह ने देनी है। कादिरुल मुतलिक
आलिमुल गैब मेरे रब की जात है। अगर आज हम ये 20-25 गाड़ियां और 30-40 मोटरसाइकिल एक छोटी कॉर्नर मीटिंग के लिए लेके इस ठंड में आ सकते हैं, तो आप याद रखिएगा, आजाद कश्मीर में पहले भी तो सियासत हो रही थी ना, बस्ती बाग में पहले भी इलेक्शन से पहले होती थी। इतना टेम्पो इलेक्शन में नहीं बनता है। मैं इसके लिए तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आए खत्म करते हैं इस बात पे कि हम बशीरुर रहमान का कत्ल नहीं होने देंगे, हम इसके भाई बसीरुर रहमान का कत्ल नहीं होने देंगे, हम फरुख शाहीन को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, हम उमर रोशन ने जो मेहनत की के अपनी जगह बनाई है, इसके दिल में बगावत की शमा को बुझने नहीं देंगे। ये नौजवान आपके बच्चे हैं। कौमों की तारीख इमरान खान ने कहा है, नौजवानों ने बदली है। इंशाअल्लाह ताला उल अजीज अब कल पीटीआई की हुकूमत बनने के बाद यही नौजवान बीडीए के चेयरमैन है, यही जिला काउंसिल के चेयरमैन है, यही ज़कात के चेयरमैन है, और यही आपके दरमियान में अगले 20 से 25 साल तक सियासत करेंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो।